don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, maybe separate is better. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और बेहतर होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने मॉर्निंग के 4 हावर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपनी सुबह के 4 घंटों में क्या करती हूँ और किस तरह से सुबह के मेरे 4 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो सुबह मेरी 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है, और अगर जब कभी मैं लेट हो जाऊं बाई चांस किसी तरह से, जैसे कि बेटी रात में परेशान करे तो नींद पूरी ना हो, तो लास्ट मेरा 6 होता है। 6 के बाद मैं कभी लेट नहीं होती हूँ। तो स्टार्टिंग हो जाती है मेरी यहाँ 5:30-6 बजे के आसपास से। और सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही मैं अपना फ़्रेश होके एक गिलास लुकवार्म वाटर ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं स्टार्टिंग करती हूँ लंच वगैरह बनाने की। क्योंकि बेटा स्कूल जाता है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले लंच बॉक्स तैयार करना होता है। तो इस वक्त लगभग सभी लोग सो रहे होते हैं, बस मैं उठ जाती हूँ और अपने काम में फटाफट से लग जाती हूँ। तो यहाँ आज मैंने लंच बॉक्स के लिए बनाई है अरबी की सब्ज़ी, और यहाँ मैं गूंद रही हूँ पूड़ी के लिए आटा, क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है और बारिश हो रही है। तो यहाँ तो काफ़ी टाइम से ही मौसम इस तरह से है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके यहाँ कितनी बारिश हो रही है। तो जब मैं आटा गूंद रही थी तो लगभग टाइम हो रहा था 6:45 का, और 6:45 बजे तक मैं आटा गूंद के अपना फ्री हो गई थी। और ये देखिए कि किस तरह से मॉर्निंग में ही बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा था और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी विंडो के पास। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो यहाँ मैं सेकने लगी थी पूड़ियाँ, क्योंकि फिर बेटे को तैयार करना होता है, और वो अभी इतना समझदार या इतना बड़ा नहीं है जो कि वो खुद से तैयार हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले सब्ज़ी तो मेरी बन के रेडी हो चुकी है, और मैं पूड़ियाँ सेक के रेडी कर दूँगी। और ब्रेकफास्ट में मैं बेटे को अपने दे चुकी थी चोकोज़ वगैरह। तो फिर यहाँ पे मैं अपनी पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट कर दी थी, और ये देखें कितनी अच्छी एकदम फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं और एकदम क्रंची हैं। तो यहाँ इतने टाइम तक, यानी कि मेरी पूड़ियाँ सेक के जब मैं फ्री हुई थी तो लगभग यहाँ टाइम हो रहा था 7:15 का। और 7:15 बजे तक बेटा अपना ब्रेकफास्ट करके फ्री हो चुका था, और मैं अपना खाना बना के भी फ्री हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने बेटे को तैयार किया, तो लगभग बज चुके थे 7:45। और 7:45 के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना मतलब बेटे के लिए लंच बॉक्स वगैरह लगा दूँगी। और उसका 8 बजे का स्कूल है, तो वो 8 बजे घर से निकल जाता है अपने डैडी के साथ। तो यहाँ लग चुका था बेटे का लंच बॉक्स, और उसकी वाटर बोतल भी भर के मैंने तैयार कर दी थी। तो ये उसका बैग भी रेडी है कि डे बाई डे जो भी बुक्स वगैरह जाती हैं और लंच बॉक्स, वाटर बोतल, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ उसका बैग तैयार कर दिया था। बेटा चला गया था स्कूल। तो फिर उसके बाद मैंने अपने लिए लिया था चिया सीड्स का पानी। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपने लिए 2 चम्मच चिया सीड्स को एक प्याली में पानी डाल के अच्छे से भीगने रख दिया था। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में मेरी चिया सीड्स काफ़ी अच्छे तरीके से भीग चुकी थी। और उसके साथ फिर मैंने यहाँ और पानी ऐड करके अपने लिए बना लिया था चिया सीड्स वाटर, और उसको फिर मैंने यहाँ पर ले लिया था। और इसको लेने के बाद फिर मैंने अपनी स्टार्ट की थी क्लीनिंग, क्योंकि इसको पीने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा रुकना पड़ता है। तो जिस तरह से आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर अपना थोड़ा वेट लॉस कर रही हूँ, और कुछ थोड़ा हो भी गया है। तो यहाँ फिर मैं अपना वो चिया सीड्स वाटर लेने के बाद आ गई थी रूम में, और यहाँ फिर मैंने जो भी क्लीनिंग वगैरह थी, जो सामान बिखरा पड़ा था, उसे उसी की जगह पर रख दिया। और जो क्लीनिंग थी तो क्लीनिंग भी मैंने यहीं पर स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की थी मैंने, जो सामान बेड पे था उसको हटा के उसी की जगह पर रख दिया था, और उसके साथ ही बेड को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से लगा दिया था। और जब बेड मेरा लग गया था तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर उसके पिलो वगैरह अच्छे से एकदम रख दिए थे,
जैसे कि बेड एकदम अच्छे से बन गया तो रूम काफ़ी हद तक बिखरा बिखरा नहीं लग रहा था और एकदम ऑर्गेनाइज रूम लगने लगा था। क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा होता है कि बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, उसके लिए लंच बनाना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो मैं उस वक्त घर में क्लीनिंग वगैरह या सामान ज्यों का त्यों नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि उस वक्त बेटे के लिए काफ़ी जल्दी होती है और उसको उसका जो भी सारा काम होता है वो मुझे ही करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है मॉर्निंग में। लेकिन जब वो चला जाता है और हस्बैंड मेरे शॉप पे चले जाते हैं, बेटा मेरा स्कूल चले जाता है, तो फिर मैं यहाँ आराम से अपना जो भी काम होता है वो एकदम से डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग, मॉपिंग जो भी होता है वो मैं सारा कर लेती हूँ। बस मैं और मेरी बेटी रह जाते हैं। तो वो अभी छोटी है और अगर वो रोती है या गोद के लिए तो फिर मैं उसको कभी कभी लेके भी काम कर लेती हूँ और कभी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ देखें, इस तरह से मैंने बाहर का भी जो सामान था वो सारा मैंने उठा के उसी की जगह पर रख दिया। और यहाँ मैंने सबसे पहले अपनी बेडशीट को चेंज कर दी, मतलब अच्छे से टकिंग कर दिया था। बेडशीट झाड़ के मैंने दोबारा से यहाँ पर लगा दी थी। तो आप भी इस तरह से, अगर आपको बेडशीट चेंज नहीं करनी है तो आप जब आपका मन हो, यानी कि शाम में या मॉर्निंग में, तो आप अपनी बेडशीट को यहाँ पर झाड़ के अच्छे से टकिंग कर सकते हैं, जैसे कि दिन भर वो फिर अच्छे से आपकी चल जाए। तो ये देखें, बेडशीट भी मेरी अंदर का बेडरूम भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया, ऑर्गेनाइज़ हो गया, और बाहर का भी। तो यहाँ फिर मैंने निकालने लगी थी झाड़ू, और झाड़ू भी मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से निकाली थी, चेयर्स वगैरह को उठा के सामान के पीछे से। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम लोग सामान के पीछे से कचरा वगैरह नहीं निकालें तो वो धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाता है। तो मैं यहाँ डेली ही अपनी चेयर्स वगैरह उठा के अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि मॉपिंग करनी होती है। तो अगर हल्की फुल्की डस्टिंग फ़र्श पे रह जाएगी तो मॉपिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो यहाँ मेरी झाड़ू वगैरह हो चुकी थी और किचन भी मेरी क्लीन हो चुकी थी, सारा सामान अच्छे से लग चुका था उसी की जगह पर। तो फिर यहाँ मैंने अपनी स्टार्ट करती थी मॉपिंग करना, और बेटी मेरी खेल रही थी तो उसको मैंने यहीं फ़र्श पर लेटाल दिया था, तो वो आराम से अच्छे से खेल रही थी। और इसी वक्त में मैं अपना जल्दी जल्दी ही काम निपटा रही थी, क्योंकि अगर वो रोने लगती है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि काम छोड़ के बच्चे को ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी अंदर रूम की भी मॉपिंग वगैरह हो गई थी, और फिर मैंने यहाँ स्टार्ट करी थी अपनी बाहर की मॉपिंग। तो बाहर की मॉपिंग भी मैं अपनी जो भी चेयर्स वगैरह या सामान जो होता है, तो जितना मुझसे बनता है उतना मैं क्लीन करने की कोशिश रखती हूँ। तो यहाँ मेरी बाहर की और अंदर की भी मॉपिंग वगैरह हो चुकी थी। इसके बाद फिर मैंने अपनी जो बाहर की गैलरी है उसकी भी अच्छे से मैंने धुलाई कर ली थी। तो यानी कि घर मेरा अच्छे तरीके से एकदम क्लीन हो चुका था। और उसके बाद फिर जो भी डोरमैट्स, कारपेट्स जो थी तो उनको मैंने वहीं की वहीं लगा दिया था। घर एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज हो चुका था। फिर मैंने किया था अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ लगभग 9:45 का टाइम था, और ये मैंने आपको अपने 4 घंटे बहुत ही कम टाइम में दिखाए हैं। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको वीडियो।